शांति। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का विषय है परिवर्तन शक्ति। परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन का आधार क्या है? परिवर्तन का आधार है हमारी इच्छा शक्ति, जिसे हम कहते हैं विल टू डू। इच्छा शक्ति, विल टू डू। और इच्छा शक्ति से पहले क्या है? इच्छा शक्ति से पहले है अपने आप को ठीक रीति से समझना, अपने उन स्वभाव संस्कारों को जानना जहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। अब उससे पहले हम अपने आप को या अपने स्वभाव संस्कारों को अच्छी तरीके से जान लें, उसका आधार क्या है? उसका आधार है हमारी अपनी बुद्धि की शक्ति। जितनी जितनी जिसकी बुद्धि है, जिसको हम निर्णय शक्ति, परख शक्ति भी कहते हैं, जितनी वो शक्ति अंदर है आत्मा में, उतनी वह आत्मा अपने आप को, अपने स्वभाव को, सूक्ष्म संस्कारों को अच्छी तरीके से वो खुद समझेगा, आत्मा समझेगी। और उसका आधार क्या है? बुद्धि की क्वालिटी। जितना जितना बुद्धि की क्वालिटी, क्या माना? बुद्धि की क्वालिटी का भाव क्या है कि बुद्धि में पवित्रता की शक्ति, शुद्धता, प्योरिटी। कहने में भी आता है सतोगुनी बुद्धि, रजोगुनी बुद्धि, तमोगुनी बुद्धि। बुद्धि की क्वालिटी होती है ना। जितनी जितनी बुद्धि की क्वालिटी बढ़ती जाती है, उतना उतना बुद्धि जो निर्णय करती है, जो परखती है, समझती है, उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाता है। और अब प्रश्न आता है कि उस वो बुद्धि की क्वालिटी, हम कैसे उस बुद्धि की क्वालिटी को चेंज करें, या वो जो शुद्धता की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है बुद्धि की, उसके लिए प्यारा बाबा रोज मुरली में हमें कहता है मुझे याद करो, मुझे याद करो, मन बुद्धि मेरे साथ लगाओ। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे, अपना कनेक्शन, अपनी मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो बाबा की शक्ति से, बाबा के प्रभाव से आत्मा की क्वालिटी बदलती है। तमोगुण से रजोगुण, सतोगुण। कई बार बाबा ने मुरली में क्या कहा कि बच्चे याद में बेबी बुद्धि है। बाबा का भाव क्या था कि जितना बाबा, प्यारा बाबा जितना हमें याद के लिए
बाबा संकल्प देता है, हमारा उतना ध्यान नहीं है, उतना टेंशन नहीं है, इसलिए हमारी बुद्धि की क्वालिटी में उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सब कहेंगे कि ये तो लंबा प्रोसेस है कि वो बुद्धि की क्वालिटी बदले, फिर हम अपने आप को अच्छी तरीके से समझें, और समझने के बाद भी समझ भी लिया, मुझे पता है कि मेरा ये स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है। मैंने देखा है कई भाई बहने अंदर महसूस करते हैं, उनको अपनी असेसमेंट जजमेंट है कि मेरा ये स्वभाव संस्कार इतना अच्छा नहीं है, यहाँ तक पहुँच जाते, समझते हैं, मगर परिवर्तन उसको चेंज करें, उसमें बाबा कहता है नंबर वार, जैसे कि उसमें कई कारण अंदर सामने आते हैं, कई चीजें सामने आती हैं। एक तो ये चीज सामने आती है कि कई बार हम अपनी तुलना जो हमारे से कम पुरुषार्थी हैं, अब हमने रहना तो सबके साथ है ना, संगठन में रहना है, लौकिक में या अलौकिक में, तो जो हमारे से कम पुरुषार्थ की आत्माएं हैं, कई दफा उनको जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छे हैं। और कई दफा मैंने देखा ऐसा भी संकल्प कईयों को आता है, ये देखो मैं तो अभी 2-4 साल से बाबा का बच्चा बना हूँ, ये तो 15-20 साल से है, ये 15-20 साल वाला देखो, इसका स्वभाव संस्कार देखो, इसका बोल देखो, तो क्योंकि उसके अंदर परिवर्तन कम दिखाई देता है तो अपने आप को वो बेटर समझने लग जाते हैं। अपनी अच्छी तरीके से असेसमेंट करके और अपना परिवर्तन करें, वो वहां उनकी गाड़ी रुक जाती है। कई बार मैंने ये भी देखा है, कई भाई बहने कहते हैं कि जब हम शुरू में आते थे ना, तब हमारी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी थी, बड़ा अनुभव होता था, बड़ी खुशी रहती थी, उमंग उत्साह रहता था। अब उतना नहीं है जैसे पहले था, कई ऐसे कहते हैं। अब क्या कारण है इसका बात का, ठीक कहते हैं वो, क्योंकि पहले शुरुआत में इनिशियल स्टेज में कुछ धारणाएं जो होती हैं वो ज्ञान को, समझ को अपने धारणा में ले आते हैं। सुबह उठने की आदत है, सेवा केंद्र पर मुरली सुनने की आदत है, और अन्न की शुद्धि की आदत है, और कुछ ऐसी चीजें हैं छोटी मोटी जिसके अंदर वो अपना परिवर्तन कर लेते हैं। अपना समय संकल्प भी ज्यादा ईश्वरीय कार्य में लगाने लग जाते हैं। तो इसलिए शुरुआत में उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो खुशी है, वो ज्यादा नजर आती है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो जो उनके पुराने संस्कार हैं, काफी कई जन्मों को, जिसे बाबा कहता है, देह भान के विकारों के अधीन होकर के जो कर्म किए हुए और संस्कार बने हैं, तो वो जो चीजें उनके सामने जब आती हैं तो वो परिवर्तन होने में उनको दिक्कत आती, कठिनाई पैदा होती है। इसलिए महसूसता होती है और परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अंदर खुशी होनी होती है, उमंग उत्साह कम हो जाता है। अपने लिए भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज्यादा होती है, और जो रिजल्ट्स है, एफर्ट्स तो करते ही है थोड़ा बहुत, मगर रिजल्ट्स जो है वो उनको उतना दिखाई नहीं देता है, इसलिए उनमें फर्क पड़ जाता है। जो कहते हैं कि जी अब उतनी खुशी नहीं रहती है। और पहले जो नए जब आते हैं तब किसी को नहीं देखते हैं, अब मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो बाबा ही संसार है।
पहले उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको दूसरा संसार भी नजर आने लगता है, जो अपना अलौकिक परिवार है खास तौर पर, उस परिवार को वो देखने लगते हैं। तो जो अंतर्मुखता की उनकी स्टेज थी वो बाहरमुखता में बदलने लगती है। दूसरों के गुण, देश, स्वभाव, संस्कार, कई चीजें जो है वो उनको देखते हैं, इसलिए उनके अंदर वो जो परिवर्तन की शक्ति है वो उतना उनको संतुष्टता नहीं होती है। ये भी एक कारण है। कई बार ये मैंने देखा है कि चलते चलते उनके द्वारा ऐसे कई दफा बोल या कर्म हो जाते हैं जो कि श्रीमत के अनुसार नहीं है। मनसा की बात तो छोड़ो, वाचा और कर्मना में भी मैंने देखा है उनके कई ऐसे बोल और कर्म हो जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि जो बाबा कहता अपना खाता देखो बच्चे, जमा और माइनस का खाता देखो, तो जमा का कम होता है और माइनस का ज्यादा हो जाता है। अब जब जमा का कम होगा, माइनस का ज्यादा होगा, कभी क्रोध आ गया, कभी फीलिंग आ गई, कभी ईर्ष्या में आ गए, बदले की भावना आ गई, कई चीजें ऐसी हैं जो कि अगर संबंध संपर्क में आते आते भाई बहनों के भी, और उनके अंदर ऐसी चीजें कई दफा पैदा होती हैं। प्रॉपर सम्मान ना मिला, नए नया को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं तो समझते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा विचार, मेरा सम्मान, ये चीजें जो पैदा होती है जैसे जैसे ज्ञान की आयु बढ़ती है, और वो चीजें अगर उनको नहीं उसको मिलती है। अब समझो कि कई दफा मैंने देखा कि हमारे सेवा केंद्र पर जो भाई बहने आते हैं उनकी ज्ञान आयु बहुत बड़ी होती है, और कई दफा उनकी जो निमित्त टीचर होती है उनकी ज्ञान आयु कम होती है। इसलिए वो मुरली तो सुनते हैं मगर अंदर संकल्प ये करते हैं कि इनकी क्या है, इनको क्या अनुभव है, बजाय इसके गुण ग्राहक बन करके उसको भी अंदर उमंग उत्साह बढ़ाएं, उसको भी अंदर में उसके साथ मिलकर के काम करें, अंदर में कई और चीजें पैदा हो जाती है। बाबा कहता है एप्रिसिएशन करो, वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। अब क्रिटिसाइज जो करेंगे तो उसका तो वातावरण कैसे बनेगा, तो उन्नति कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसी होगी, ये कारण भी बनता है। मैंने देखा है कई दफा, मैंने देखा है कि चलते चलते कुछ ऐसे भाई बहने भी मैंने देखा है जो श्रीमत के अनुसार कर्म नहीं करते, अपनी बुद्धि जो उनकी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं होती कई बार, उसके अनुसार वो कर्म करने लगते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं, अपने ढंग से सोचते हैं। समझो किसी कोई आत्मा के साथ उनका स्वभाव संस्कार नहीं मिलता है, कोई व्यक्ति विरोध करता है, उनका अपमान करता है, तो शॉर्टकट रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि इसको कुछ खिलाफ स्थूल सूक्ष्म उसकी या झूठी महिमा या स्थूल सूक्ष्म पालना या कोई और चीजें जो कि हमारे ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार, श्रीमत के अनुसार नहीं है। तो ये जो रास्ता अपनाया गया गलत रास्ता, तो उसका भी हिसाब किताब तो बनेगा ना, उसका हिसाब किताब उसकी बुद्धि के ऊपर फिर आता है। जो बुद्धि के अंदर जो सत्वगुण बढ़ना चाहिए, वो बुद्धि के अंदर क्वालिटी उसकी जो है वो डाउन होने लगती है। अब बुद्धि की क्वालिटी डाउन होगी तो अपनी असेसमेंट क्या करेंगे, कैसे अपने सूक्ष्म संस्कारों को देखें। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे ज्ञान की आयु बढ़ती है तो अंदर में कई दफा छोटे और बड़े का भान पैदा होने लगता है। जैसे अपने आप को समझते कि मैं इतनी मेरी ज्ञान आयु, मैं बड़ा हूं। तो ये जो सूक्ष्म ईगो जिसे मैं कहता हूँ, वो सूक्ष्म ईगो पैदा होने से भी जो मुझे आगे बढ़ना है, जो मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए,
जो वो परिवर्तन शक्ति काम करे वो नहीं करती है फिर, क्योंकि अंदर ईगो आ गई ना, अंदर ईगो आ गई। जहां ईगो आई नहीं वहां डाउनफॉल हुआ नहीं, मैंपन आ गया। अपने करने का जो यज्ञ के प्रति किया कर रहे हैं, कुछ तन मन धन से कुछ सफल कर रहे हैं, उसका भान कईयों को पैदा हो जाता है। यहाँ ही उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, यहाँ ही उसका कुछ होना मिलना चाहिए, उसका मान सम्मान थोड़ा बहुत। तो ये चीजें उसकी जो रियल प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो स्वभाव रियल प्रोग्रेस है, तो उसके सूक्ष्म स्वभाव संस्कार में सतोगुण सतो प्रधानता बढ़े, तमो से रजो सतो प्रधान की ओर हमने जाना है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्णता की ओर बढ़ना है ना। तो वहां आकर के ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है, मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको अंदर महसूस नहीं होता है, नहीं अंदर होता है, कई बार महसूस होता है, मगर उसके बाद जो महसूसता होने के बाद जो अंदर उसका परिवर्तन होना चाहिए, उसमें आके गाड़ी रुक जाती है। मैंने देखा है, आपने देखा होगा डायमंड हॉल में, मैंने भी देखा कि डायमंड हॉल में जब हमारे गुलजार दादी के तन में बाबा आया करते थे, कई बार मैंने देखा कि बाबा बच्चों से संकल्प लिया करते थे, बच्चे ये करोगे, हाथ खड़ा करवाया करते थे, हाथ ऊपर करो। कई बातों में बाबा ने संकल्प, आप वाणियों को अगर स्टडी करें, कई बार बच्चों से बाबा ने संकल्प लिए हैं और बच्चों ने किए हैं। ये नहीं है कुछ वक्त उनके अंदर सच्चाई से किए हैं, दिल से किए हैं, सिंसियर है कि करते हुए, मगर वो सब संकल्प जो उन्होंने किए हैं वो वहां के डायमंड हॉल के प्रभाव में आकर के और बाबा के सामने होने के प्रभाव में आकर के किए कईयों ने। जैसे ही वो वहां से दूसरे स्थान पर जाएंगे, दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आएंगे, वो जो उन्होंने संकल्प लिया था, जो दृढ़ता थी, वो सारी वहां पर ही कम हो जाती। भले प्यारे बाबा ने ये भी मुरली में कहा है कि बच्चे, ये जो हाथ आप ऊपर उठाते हो और अगर आपसे वो चीज नहीं होती है, इसका भी सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है। बाबा ने ये भी कहा है। ऐसा नहीं कि सुन नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, मगर अंदर ताकत नहीं है ना, अंदर वो जो शक्ति होनी चाहिए चेंज की। इसलिए जो अंदर में परिवर्तन शक्ति का मेरा भाव है वो ये है कि सिंपल सा भाव है मेरा कि जैसे हम किसी स्थान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, हम किसी जगह पर भी हमने जाना है, हमें पता है कि हमारा लक्ष्य कहाँ के स्टेशन पर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो हम रास्ते में माइलस्टोन को देखते जाते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर इतना आगे बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास होता है अब हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, मंजिल भी पा रही है। ऐसे यहाँ भी है। अगर जिसे कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी, या मैं कहूँगा यथार्थ पुरुषार्थी, अगर कोई यथार्थ पुरुषार्थी आत्मा है, वो अपनी प्रोग्रेस को, अपनी उन्नति को, सोन्नति को, और वैसे भी शब्द आप देखो, सो उन्नति, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल्फ प्रोग्रेस। तो वो जो सेल्फ प्रोग्रेस जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रेस मैना क्या, प्रोग्रेस मैना जो कल थे, प्यारे बाबा ने मुरली में भी एक में कहा है कि बच्चे जो आज एक दिन बीता संगम युग का, अगला दिन जो है बहुत वैल्यू, एक सेकंड की बड़ी वैल्यू है, बाबा कहते हैं संगम युग की। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपना चार्ट रखो का क्या माना, बच्चे देखो कि मेरा कितना अंदर में मेरे में चेंज आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अगर हम ये सिंसियरली नहीं चार्ट ऐसे लिख दिया, हमने इतना याद किया, इतना ये किया, अच्छा चलो ठीक किया, बस ये थोड़ी सेवा की, किसी को समझाया, अच्छा फिर क्या हुआ।
चार्ट का भाव यह है कि जो मेरे अंदर सूक्ष्म संस्कारों में कमियां हैं उसकी तरफ फोकस है, मेरा ध्यान है, ये मेरा संस्कार है। और प्यारे बाबा ने उसकी निशानी क्या बताई है, देखिए आप सबको याद होगा। प्यारे बाबा ने कहा है आपको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। मुरली में कहा है ये प्रोग्रेस की निशानी है। अपने आप से संतुष्टता वो तो बड़ा आसान है, बाबा से संतुष्टता वो भी साकार में बाबा तो है नहीं। हम लोग तो जब ज्ञान में आए तो हमारे तो सामने बड़ी बहनें हुआ करती थी, उनसे हमें सर्टिफिकेट हमें लेना होता था अपना चार्ट दिखा करके हर हफ्ते। वो अब तो सिस्टम है नहीं है बिल्कुल। बाबा से हाँ, बाबा मेरे से संतुष्ट है, बस ठीक। मगर जो तीसरा सर्टिफिकेट है वो इम्पोर्टेंट है। वहां गाड़ी रुकी हुई है सबकी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि जो हमारे आसपास है, नजदीक है, बिल्कुल समीप है, वो हमारे हमें हमें अंदर हमें क्या समझते कि ये वाकई देवता बन रहे हैं, उनको ऐसे लगता है। बाबा कहता बच्चे एक फूल होता है गुलाब का, वो भी अपनी खुशबू तो देता है ना जहाँ भी होता है। गुण और शक्तियां अगर विकास को पा रही है मेरे अंदर तो उसका पता नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगी। गुण और शक्तियां गुप्त थोड़ा रह सकती हैं। मेरा पुरुषार्थ गुप्त है पर मेरे पुरुषार्थ की रिजल्ट जो है वो तो प्रत्यक्ष है। मेरे में एडजस्टमेंट पावर कितनी है, मेरे में निर्माणता की शक्ति कितनी है, मेरे अंदर सहयोग देने और लेने की शक्ति कितनी है, ये पता नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने आप को आप क्यों धोखे में रखते हो, क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखा बाबा क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग। चेक करो आपको, नहीं तो आपकी संतुष्टता तो रहेगी नहीं, आपकी गाड़ी रुकी रहेगी। यथार्थ पुरुषार्थ क्यों नहीं करते कि जो आप समझ रहे हो मुरली के अंदर आ रहा है, बाबा कह रहा है, विश्वास भी आपका है कि ये भगवान के माँ बाप के, विश्वास भी आपका है कि सतयुग नजदीक है, विश्वास भी आपका है कि ये संगम युग है, हीरे तुल्य है, तो परिवर्तन क्या चीज है जो आप मेरे परिवर्तन को रोक रही है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्या चीज है। उसके लिए मेरा ऐसा विचार है, शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कुछ यथार्थ विधि, हर एक भाई बहन को यथार्थ विधि अपनानी पड़ेगी जिससे उनके अंदर वो ताकत बढ़े, शक्ति बढ़े, परिवर्तन शक्ति जिसके अंदर बढ़े, अंदर आए, ताकत आए और वो जो ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने आप को अंदर चेंज ला सके। उसके लिए पहली बात ये है कि लौकिक अलौकिक का बाबा कहता बैलेंस रखो। वो जो लौकिक में जो रहते हैं खास तौर पर उनके लिए ये आवश्यक है वो अपना कुछ समय उनको निकालना ही होगा। सिर्फ एक सुबह उठ गए या थोड़ा बहुत बैठ गए घर के अंदर, सब मुरली में दौड़ते भागते आके चले गए और फिर अपने कितना एनर्जी और टाइम उनका लौकिक परिवार व्यवहार में जा रहा है, आप देखिए। तो ये अगर आप देखेंगे कि ये इसका बैलेंस रखना पहली बात जरूरी है। दूसरी बात हर एक के लिए, चाहे वो सेवा स्थान पर कोई रह रहा है, चाहे कोई लौकिक में रह रहा है, कहीं भी है, उनको बाबा की मुरली, रोज की जो मुरली है उसको व्यक्त अव्यक्त मुरली, कोई भी साकार किया व्यक्ति, उनको बहुत खुद स्टडी करना है, सुनने के बाद अलावा समय देना है, चाहे एक पेज के पढ़े, टाइम नहीं है ज्यादा तो, मगर उसको खुद स्टडी करे अच्छी तरीके से, इस ढंग से स्टडी करे, फोकस करे कि जो बाबा कह रहा है उसको अपनी स्थिति से भेंट करे, अंदर में चेकिंग एंड चेंज जिसे कहते हैं, वो बहुत आवश्यक, ये चीज बहुत आवश्यक है कि अपना रोज अपने चार्ट जिसे देखे। और तीसरी बात, अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो अपने जो याद जिसे
जिसे कहते हैं, या अपनी याद की क्वालिटी को समय भी देना पड़ेगा उनको और क्वालिटी भी। वाक्य ही योग, जिसके वो योग होना चाहिए, मन बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, सूक्ष्मतर या परम धामते बाबा के साथ बुद्धि लगनी चाहिए, जुड़ना चाहिए, और शक्ति का प्रेम और शक्ति का आत्मा को अनुभव होना चाहिए, वो भी चेकिंग की जरूरत है अंदर में। और चौथी बात जो बाबा ने कहा मुरली के अंदर के, योग ना लगने के कारण है छोटी मोटी भूलें बच्चों से होती हैं, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी मन बुद्धि एकाग्र कैसी होगी? जितना हम अपना चेकिंग ध्यान रखेंगे कि ये अंदर में ऐसी है, मेरा बोल ऐसा क्यों, मेरा व्यवहार ऐसा क्यों, किसी भी विकार का अंश मात्र भी अगर प्रभावित करता है, या कोई भी आत्मा जिसके अंदर कोई कुछ भी है, वो उस आत्मा का मेरे ऊपर प्रभाव है किसी भी कारण से, तो बाबा ने कहा जो आप प्रभाव में अधीन है, तो आप तो दैहिक में अंदर रहेंगे, उस आत्मा के अधीन आपकी मन बुद्धि रहेगी ना, ऊपर कैसे आप जाएंगे, बाबा की तरफ कैसे जाएंगे? क्या बात है, क्या कारण है कि जब मैं अंदर समझता हूँ कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा मिला सब कुछ मिला, ये जीवन ही बाबा के लिए है मेरा, अंदर में आप देखो हम क्या कहते हैं। तो ये चीजें अगर हम अंदर बहुत गहराई से जाकर के चेक करें और चेंज लाएं अपने अंदर, और इसके अलावा एक और पुरुषार्थ की तीव्र गति हो सकती है, परिवर्तन शक्ति बढ़ सकती है, वो जो हम लोगों ने शुरू में किया। हम कुछ समय के बाद हर हफ्ते हमारा सिस्टम हुआ करता था, बड़ी बहन के साथ बैठ के हमें अपने चार्ट को, अपने स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन को बताना होता था, चेक करते थे वो। अभी कुछ समय पहले प्यारे बाबा ने कहा, अगर आपके अंदर परिवर्तन की कमी है या कोई चीज आपके अंदर चेंज नहीं आ रही है, तो आप जिस बड़े को, जिसको ठीक समझो, बाबा ने ये कहा मुरली के अंदर, जिसमें आपकी भावना है, जिसमें आप समझते हो इसके अंदर वो योग्यता है, उसके साथ शेयर करो, उसके अनुभवों का लाभ लो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, हम डिस्कस करते हैं किसी के साथ बैठ करके और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मदद ले करके भी। कई गाइड बनी होती किताबें, उसकी मदद ले लेते हैं। कहीं से भी हमें सहयोग लेकर के अंदर में अपने अंदर चेंज तो लानी है ना, अपने अंदर। अगर आप अंदर में, अगर आपको संतुष्टता नहीं होगी, खुशी नहीं हो सकती, अगर आप जो आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप समझ रहे हैं, अंदर रियलाइज कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि ये बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है, थोड़ा बहुत जितना भी, मगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज नहीं आ रही जो आनी चाहिए, तो खुशी कहाँ से आएगी, संतुष्टता कहाँ से आएगी, उमंगोसा कहाँ से आएगा, और तन मन धन भी आपका सफल कैसे होगा? अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के अधिकारी आप कैसे बनेंगे? दूसरों को भी आप कुछ बाबा के नजदीक ले आए और उनका भी सफल करवाए, ये कैसे हो सकता है? वारस क्वालिटी में आपकी लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है? ये चीजें अंदर समझने की है ना, बड़ी अच्छी तरीके से समझने की है कि ये चीज में हमें बहुत ही अंदर से सिंसियर, ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सच्चाई से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और अंदर से दृढ़ता से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों मैं क्यों नहीं चेंज कर सकता? अगर मैं, तो कोई भी आत्मा है जिसके अंदर कुछ संस्कार, स्वभाव, कुछ ऐसी चीज है, हम उसके साथ एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते? उस पर अपने गुणों का प्रभाव क्यों नहीं डाल सकते? मैंने देखा है कि किसी की कमियों का प्रभाव पड़ना सहज हो जाता है हमारे ऊपर, किसी के गलत संस्कारों का प्रभाव जल्दी पड़ता है, और अपनी गुण और शक्तियों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। ये क्या चीज है?
इसका मानना है कि मेरी वो जो गुण और शक्तियां, मेरी क्वालिटी है, वो भी उतनी नहीं प्रभावशाली है। बाबा ने क्या कहा था, कुछ देर पहले भी मुरली में कहा था, उसको आप हल्का नहीं समझो। जिसके संस्कार वीक है उसको आप कभी हल्का नहीं समझो, क्योंकि वो शक्तिशाली है, क्योंकि आपके ऊपर प्रभाव डाल देता है। जो वीक है, गलत है, वो अगर आपके ऊपर प्रभाव डालता है तो फिर आपका प्रभाव क्या है। इसलिए नहीं, अंदर में हमें अच्छी तरीके से सच्चाई से पुरुषार्थ करना है। मैंने देखा सालों साल ज्ञान में चलने वाले, मैं सच्चाई से कहता हूँ, सालों साल ज्ञान में चलने वाले बात को अच्छी तरीके से अभी तक नहीं समझते। अभी तक भी जो बाबा की मुरली में बाबा कह रहा है ना, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पर मैं ऐसा सच्चाई से कहता हूँ, समझ नहीं रहे अच्छी तरह से। समझेंगे तो फिर जीवन में लाना चाहिए ना। अगर समझ भी रहे हैं तो लाने की शक्ति नहीं है, परिवर्तन शक्ति नहीं है। हो सकता है उनके अंदर ये हो कि ये चीज मेरे में आनी चाहिए, पर अंदर आ नहीं रही है, मैंने कोई ताकत नहीं है, परिवर्तन शक्ति नहीं है। तो इसलिए यथार्थ विधि अपनानी पड़ेगी, यथार्थ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे। आज हम अपनी दादियों को देखें, अपने सीनियर्स को देखें, जिन्होंने यथार्थ पुरुषार्थ किया। आज हमारी जान की दादी है, मैंने दादी प्रकाश मणि को और दादियों को बहुत नज़दीक से देखा, क्या लिविंग एग्जाम्पल मैंने देखे। दिव्य गुणों की साकार मूर्ति मैंने देखा है, तो उन्होंने भी तो पुरुषार्थ करके ऐसी स्टेज बनाई है। हम क्यों नहीं अपनी ऐसी स्टेज बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्यों नहीं है। यथार्थ विधि अपनाए, परिवर्तन क्यों नहीं आएगा। इसलिए लक्ष्य भी रखे, दृढ़ लक्ष्य रखे, मुझे बदलना है। हम कहते भी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन कहते हैं ना, मगर मेरा ऐसा अनुभव है, बहुत से भाई बहने ऐसे अंदर संकल्प रखते हैं कि दूसरे के बदलने से विश्व बदलेगा। हम कहते हैं हम बदलेंगे जग बदलेगा, और उनका स्लोगन ये है कि दूसरे बदलेंगे तो जग बदलेगा। अब बताइए क्या हो सकता है। बहुत शुभ भावना, शुभ कामना उनकी है, शुभ भावना, शुभ कामना है कि ये बदल जाए, बस मैं बदलूं नहीं। सारी एनर्जी उनकी, सारी थॉट एनर्जी दूसरों के लिए चल रही है कि ये ऐसा करे, ये ऐसा करे, ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए इतनी करेक्शन कईयों को आती है कि सारी एनर्जी उसमें यूज हो रही है, करेक्शन में, दूसरों की करेक्शन में, अपनी करेक्शन नहीं। इसलिए जरा एक बस छोटा सा टर्न, छोटी सी चेंज, छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर देवे, मुझे दूसरे की विशेषता देखनी है। और बाबा ने जो कहा है, अपने अंदर विशेषता भी देखो, कमियां भी देखो। मुझे दूसरे की कमियों को नहीं देखना है। दूसरों की कमियों का मेरे ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है तो मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, मेरी प्रोग्रेस की गाड़ी रुक जाएगी। सिंपल सा सिद्धांत कि मुझे दूसरों की कमियों को का मनन चिंतन। बाबा ने क्या कहा था, वो मुरली याद है। बाबा ने कहा था, बच्चे किसी के अवगुण को चित्त पर रखना पाप है और वर्णन करना महापाप। बताइए, अब ये पढ़ते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, और कर्म फिर हम हो क्या रहा है हमारे से, प्रैक्टिकली जो चीज हो रहा है उसका स्वरूप बनेगा ना। भौतिक स्तर पर हम कितना कुछ भी समझते रहें, व्यवहार में अगर परिवर्तन नहीं आएगा तो उसकी रिजल्ट श्रेष्ठ नहीं हो सकती। ओम शांति, ओम